डॉक्टर वर्षा जी से कहूँगी कि वो अपने दांतों से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो विचार व्यक्त करें हमारे दांतों के लिए। सबसे पहले हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब आए, क्योंकि अभी जो हमारी हीटिंग कंडीशंस बाहर की नेचर की तरफ से है वो थोड़ा सा है, बट हम सभी लोग उसको क्रॉस करते हुए आते हैं। आई एम डॉक्टर वर्षा शर्मा, एज शी एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं आप लोगों से एक्चुअली दांतों को लोग बहुत फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेते, जब उनको दर्द होता है तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को शायद इस बारे में पता हो कि हम 80% दांतों में जो प्रॉब्लम होती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? फॉल्टी ब्रशिंग के थ्रू। बचपन से लेके हम लोग जब तक डेथ पीरियड होता है हम ब्रश करते हैं, बट हम ब्रश इतने गलत तरीके से करते हैं कि कुछ नहीं होता है, बट वो हमारे दांतों में हो जाता है। हमारे ब्रश को हम चूज़ कैसे करते हैं कि हम कोई भी ब्रश चूज़ कर लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है, बट ये नहीं पता होता कौन सा ब्रश करें, और वो उसके ब्रशेस इतने हार्ड होते हैं कि जो हमारे सॉफ्ट गम्स होते हैं, दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है, हम उसको बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें लगता है कि बस ब्रश करना है, क्योंकि ब्रश हमें करना है, तो हम कर लेते हैं। जबकि और बहुत से लोग बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। बहुत से लोग क्या 90% केसेस में लगते हैं हार्ड ब्रश करते हैं, जबकि होता क्या है कि ब्रश को हमेशा लाइट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्रश करने से दांत वाइट नहीं होते। दैट इज़ वेरी श्योर कि कभी हमारे पेस्ट से दांत वाइट नहीं होंगे। तो खूब दम लगा के या बहुत टाइम पीरियड लंबा करके करने का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। 2 मिनट इज सफिशिएंट। ब्रश को सॉफ्ट ब्रशेस में ले, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मगर हार्ड ब्रशेस नहीं। आप जब अपने ब्रश को यहाँ पे स्किन पे रखोगे तो आपको मालूम जाएगा वो कितना चुभ रहे हैं। जब आपके सॉफ्ट स्किन पे चुभेंगे तो हमारे गम्स पे कितना रोज का रोज वो रगड़ खा के कितना हार्म करते हैं हमारे मसूड़ों को, नो आइडिया। हमारे दांतों में यूजुअली क्या होता है, जब हमें पेन फील होता है तब हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। बट अगर जब आप सुबह ब्रश करते हैं, एक बार अपना मुंह ऊपर करके दें, कुछ ब्लैक सा कुछ दिखाई दे, कुछ कैविटी, तो आप उसको अगर शुरू की स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ले लें तो इतना एक्सटेंड नहीं हो कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इतना पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, आपसे खाया नहीं जा रहा, वो स्टेज बहुत बाद की स्टेज है। अगर इनिशियल स्टेज में इट इज़ प्रिवेंटेबल, शुरू में ही अगर आप इसको स्टॉप कर दें तो इट इज़ प्रिवेंटेबल। जैसे अभी लाइक वुमेंस की बात हो रही है, क्योंकि हम महिला प्रकोष्ठ से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू में एक मिथ था कि ब्रश नहीं करना, आप लोग ब्रश मत करो, प्रेगनेंसी के टाइम पे दांत टूट जाएंगे या वो हो जाएंगे। उसका एक रीज़न था क्योंकि हम लोग पहले दातुन यूज़ किया करते थे। ये बात तब से है अब तक। तो दातुन में हार्ड होता है, उसमें जोर लगता है, इस वजह से आप आज का जो हम लोग का टाइम है, जो हमारी फूड हैबिट्स है, हमारी लाइफस्टाइल है, लिविंग हैबिट्स है, ब्रश ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज हमारे टूथ लूज हो जाते हैं। आप ओरल हाइजीन नहीं होता, वो ज़्यादा हेड है। पर हाँ ये है कि आप कैसे ब्रश करो, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे दांतों में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं या हिल रहे हैं, तो वो तरीके होते हैं ब्रश करने के कि जिससे आप बचा सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल ब्रश नहीं करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, शायद इस बात को नोटिस नहीं करते, अगर माँ के दांतों में पायरिया है, ब्लीडिंग गम्स है या कैविटी है, वो जो उसके बच्चे हैं आने वाला, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी अभी हुआ ही नहीं है, आप उसको इनटेक करवा रहे हो, आप फूड इनटेक तो कर ही रहे हो, जो आप खा रहे हो वही चीज़ें बॉडी में बनती हैं, ब्लड से पूरे में सर्कुलेट होती हैं, आपके भी बच्चे के भी। कहते हैं ना, छोटे बच्चा हुआ और कहते हैं पता नहीं इसके दांत में कीड़े इतनी जल्दी कैसे निकल जाते हैं, इसके दांत बिल्कुल टूट टूट के गिर रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी इसको कैविटीज़ लग रही है, जबकि बच्चा 3 साल का है, बच्चा 4 साल का है, बच्चा और छोटा है। क्योंकि जब माँ ने अपने वो 9 मंथ के टाइम पे अपना जो फूड इनटेक किया या उस समय के उसमें ध्यान नहीं दिया, तो वो उसकी जेनेटिकली उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस समय ध्यान देना चाहिए। दूसरा मैं एक बताना चाहूँगी, हमारी ब्रशिंग टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है जाने की। ब्रश करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए, हार्ड ब्रशिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना ब्रश प्रॉपर तरीके से करें तो हम 80% अपनी चीज़ें रोक सकते हैं। हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है या फिर पेन होता है, स्वेलिंग आती है, ये सारी, और अपने चेकअप 6 मंथ पे आप अपने प्लीज़ क्लिनिक पे जाके चेकअप करवाएं। देखिए हम लोग अपने आँखों का ध्यान रखते हैं, हम अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने हेयर्स का, हम ब्यूटी पार्लर्स पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं।
आपके शायद इस बात का आपको रियलाइजेशन किसी भी इंसान को तब होता है जब उसको पहली बार दांत का दर्द होता है, वो इतना सिवियर होता है। हम जब से जन्म लेते हैं और तब से हम बिना फूड इनटेक के नहीं रह सकते, चाहे आप लिक्विड लो चाहे आप सॉलिड लो। तो अगर आप दांत नहीं होंगे तो आप कैसे लिव कैसे करोगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जिस तरीके से हमारी स्किन इंपॉर्टेंट है, आइज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, दांत भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए हम ध्यान देते थे, पहले लोग दातून या फिर कुछ ऐसा यूज़, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हेल्दी हुआ करता था, तो दांतों का इतना प्रॉब्लम। आज हम लोग अगर मैं आपको अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊं, अभी स्कूल में पिछले 2-3 सालों से कैंप्स हो रहे हैं, बच्चों में इतनी कैविटीज़, नंबर ऑफ कैविटीज़ इतनी ज़बरदस्त है जो हम लोगों ने पहले अपने टाइम पे कभी नहीं देखी। आई बीन प्रैक्टिसिंग लास्ट 15 ईयर्स। कैविटीज़ क्यों है? चलिए चिप्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, ये खाते हैं, ये एक नॉर्मल सब बच्चों में शौक होता है, बट इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज है। तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते भी नहीं हैं, उनको जो खाना है वो पेरेंट्स का सुनते भी नहीं है। एक और मैं चीज़ शायद आपको करना मांगू, जैसे मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स में एक चीज़ अगर बच्चों में इनटेक करें, 8-9 साल तक के बच्चे जितना एक चीज़ को समझ जाते हैं, या आप जितना उनको जोर लगा के समझा देते हो, वो उनकी लाइफस्टाइल आगे तक बन जाता है। बाद में कोई बच्चा नहीं सुनता। अगर आप घर में उनको थोड़े से डिसिप्लिन में ले आओ कि आप आए हो तो अपने आपको ड्रेस वहाँ रखना है, शूज़ नहीं, तो मम्मियाँ इतना परेशान हो जाती हैं, पहले ही उनका पूरे दिन का घर का काम होता है और फिर बच्चों का और होता है। उनको थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन में ले आएँ कि आप अपनी चीज़ों को अपनी जगह रखोगे, ये रखोगे, तो वो उस डिसिप्लिन में आ जाते हैं। आपको रात को ब्रश करना ही है, सुबह ब्रश करना ही है, ये चीज़ हैबिट्स है। क्योंकि देखिए, ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ये हैबिट्स अगर आप करते हो तो ये अपने ही करते हो। किसी को कोई क्वेरीज हो नाक के लिए तो बताइए, कोई कुछ पूछना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल, आस्क एनीथिंग। ओके, अचानक रात में दर्द हो जाता है तो उस समय हमें कौन सी दवाई अपने पास रखना चाहिए? अगर मेडिकल स्टोर में नहीं खुला है, डॉक्टर वर्षा का फोन नंबर अगर आपके पास मेडिसिन भी ना हो, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए, उसमें नमक डालिए और कुल्ला कर लीजिए, आपको इंस्टेंट बहुत अच्छा रिलीफ आ जाएगा विद इन 5 मिनट। और उसके बाद आप कोई भी पेन किलर लाइक बेसिक पेन किलर्स अगर हो उनको ले सकते हैं, बट नमक के पानी से कुल्ला रात के टाइम पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ आ जाएगा कि मॉर्निंग तक कोई भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, नमक के पानी से कुल्ला इज़ द बेस्ट, मैजिक होता है, इट इज़ अ मैजिक। दांतों के लिए ये नमक के पानी के कुल्ले मैजिक का काम करते हैं। यस, गागल मतलब गले, मुंह में आप करेंगे रिंसेस, हाँ जस्ट राइट, वो होता है। देखिए, जब तक अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आप नमक के पानी से कुल्ले करिए घर में, वो बेस्ट है। बाकी तो ट्रीटमेंट के बाद है। और मैं ये कहना चाहूँगी, जब आपको कैविटी, खाना फंसता हो, मुंह में स्मेल आ रही हो, बैड ब्रीथ, क्योंकि देखिए बैड ब्रीथ 80% केसेस में होता है कि आपके मुंह में खाना फंसा हुआ है, वो सड़ता है, स्मेल तब आती है। तो अपना जहाँ अगर लगे कि खाना कुछ फंस रहा है तो चेकअप करवाइए कि कहीं कोई कैविटी तो नहीं है, कुछ फंस तो नहीं रहा, या हमारा ब्रशिंग गलत तरीके से कि हम फ्लॉस नहीं कर रहे, हम प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, इस वजह से भी खाने का प्रॉब्लम है। और पहले जमाने में हम जब खाना खाते थे, एक प्रथा होती थी, खाना खाने के बाद उठ के वॉश बेसिन में जाके कुल्ला करना है Yes. और हाथ धो लेना है। वो खत्म हो गई है। कुल्ला करने से डॉक्टर बताएगी कि सब कुछ जैसे ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चे होते हैं कहीं कैंडीज या चॉकलेट्स खाते हैं, अगर या स्कूल में है, आप उनको ये बोलो अगर वो कुल्ला करने जा सकते हैं, मुंह में पानी लें और पी जाए। अगर आपके मुंह में कोई भी इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, आप फ्रिज से अपनी दाल सब्जी 7-8 घंटे बाहर निकाल के रख दीजिए, वो सड़ जाता है। सेम, आपने रात को खाना खाया, आप बिना ब्रश के सो गए, वो मुंह में खाना सड़ा हुआ खाना आपके दांतों को सड़ाता है। दैट मेक्स कैविटी। जो कैविटी बनती है वो उसका बेसिक रीज़न यही होता है। दिन में भी आप, क्योंकि क्या होता है, हमारा सलाइवेशन मुंह में इतना अच्छा खासा होता है कि जो हम खाते हैं उसका रिंसेस चलता रहता है, पूरे दिन में हमारा क्लीनिंग होता रहता है, दिन कोई मैटर नहीं करता। वो रात का जो 7-8 घंटे का पीरियड होता है, उस समय आपको अच्छे से कुल्ला करके या ब्रश करके सोना ही चाहिए। दैट इज़ द मेन।
बेसिक कारण होता है हमारे मुंह में कोई भी डिजीज के क्रिएट होने का या बढ़ने का। और ब्रशिंग हमारे विदाउट फ्लॉस के नहीं होती। 80% हम ब्रश से साफ करते हैं, 20% क्लीनिंग जो दांतों के बीच का स्पेस होता है फ्लॉस होता है। आप अपने गूगल पे चाहे यूट्यूब पे देखिए, वो आपको फ्लॉस करने का बेसिक तरीका समझ में नहीं आया इनकेस आप नहीं, मगर ये ज़रूर इस तरीके से करना चाहिए और दांतों को बहुत प्रॉपरली लेना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से देखिए अगर किसी को ठंडा गर्म लग रहा है ना तो वो चाय पी पाएगा ना वो पानी पी पाएगा। बिना चाय पीने के हम एक दिन भी अपना क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी को प्रिस्क्राइब किया कि आप कोई भी सेंसिटिव पेस्ट यूज़ करें, बाद में वो पेस्ट उस पर्सन का हमेशा का पेस्ट हो जाता है। कोई भी मेडिकेटेड पेस्ट जब तक रिक्वायर्ड हो 3 मंथ्स मैक्स टाइम होता है किसी भी कारण को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आप अपने नॉर्मल पेस्ट पे आ जाइए जो एक रूटीन हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। कोई भी दवाई, आप कोई भी केमिकल आप अपने शरीर पे यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर उसकी ज़रूरत नहीं है शरीर में तो आपको वो करने का कोई मतलब नहीं है। आपको स्टॉप करके अपने नॉर्मल अपने रूटीन उस पर आइए। ये नहीं कि आप कोई भी सेंसिटिव वाला पेस्ट, हर चीज़ कम होती रहती है। एनामल भी लाइफ के साथ कम होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको नुकसान ही हो या उससे आपको ठंडा गर्म ही लगे या करे। क्रिएट हम तब करें जब उसकी ज़रूरत हो। देखिए गॉड ने हम सबको क्रिएट एक बहुत अच्छे तरीके से किया है। जब जो चीज़ की ज़रूरत है वो तब होगी, उसके बाद जो चीज़ की ज़रूरत नहीं वो अपने आप डिटोरिएट होती चली जाएगी। एनामल जाता ही है। 60-70s में किसी के माउथ में एनामल उतने पॉइंट पे नहीं होता जितना एक बच्चे 5 साल के बच्चे के एनामल होता है। हमारा पॉइंट ये है कि हम एनामल को इसलिए वापस आ रहे हैं कि हमारी सेंसिटिविटी ना हो। दैट इज़ द रीज़न। ब्रोकन टूथ एक अलग बात है कि आपका दांत टूट गया तो हम आपको उसको एक सेव करने के लिए उस पर कैप लगा रहे हैं, क्राउन लगा रहे हैं। एनामल को क्रिएट हम करते हैं एक सिचुएशन पे। अदरवाइज आजकल इतने डेडली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो एनामल को रिप्लेस कर देते हैं, हमें उसको वापस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैम कौन सा पेस्ट करना चाहिए? देखिए ये तो पीछे वाले लोग बताएंगे कि उनके पास आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, पेस्ट नॉर्मली हम लोग जो रूटीन हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट इज लाइक अ सर्फ, इट इज लाइक अ सर्फ। हमारा पेस्ट हमारे दांतों में कुछ इनटेक नहीं करता, वो सिर्फ हमारे दांतों को क्लीन करता है। कैल्शियम आपके दही दूध जो आपकी डाइट होती है उससे आप लीजिए, वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और पेस्ट करने से सिर्फ दांतों की क्लीनिंग होती है। अच्छा, सफाई में एक स्केलिंग और ब्लीचिंग में फ़र्क आता है। अगर आपके शेड थोड़े येलोइश आपके रूटीन हैबिट्स की वजह से हो गए हैं तो उसके लिए ब्लीचिंग साइकिल पे जाइए, और अदरवाइज क्लीनिंग साइकिल पे जो स्टेन्स होते हैं, स्मोकिंग स्टेन्स होते हैं, कोई पान गुटखा मसाला खाता है उसके स्टेन्स होते हैं, वो क्लीनिंग में कम होते हैं। बट शेड अगर आपको कर रहा है तो वो ब्लीचिंग साइकिल होती है। और दांतों की हेल्थ वुमेन्स के लिए खासकर या फिर बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि क्योंकि उनका लाइफ का सर्कमस्टांसेस बहुत अलग अलग होते हैं, उनका बिजी शेड्यूल होता है, तो वो बिल्कुल अपने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती। और जैसे पायरिया हुआ, ब्लीडिंग गम्स हुआ है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, शुगर इंटेक भी उनका होता है, बच्चों के चिप्स या फिर उनकी हैबिट इंटेक्स होता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत कॉशियसली ध्यान देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। ठंडा गर्म लगता है या कुछ मीठा खाते हैं तो उससे वो होता है झंझनाहट सी होती है, हाँ जी। उसके लिए क्या करें? देखिए होम रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं, बट अगर आपको झंझनाहट हो रही है या हम सेंसिटिव पेस्ट आते हैं, माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, पहले हम उनसे ट्रीट करते हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर हमारे वो डेंटल चेयर पे जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं फिर हम उनको स्टार्ट करते हैं। बट इनिशियली फ्यू वीक्स हम लोग पेस्ट या माउथ वॉशेस से रिकमेंड करते हैं कि अगर उसी से चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है। हम ज़्यादातर झंझनाहट और सेंसिटिविटी का कारण हमारी हार्ड ब्रशिंग होता है। जैसे कि मैंने बताया 80% रीज़न इज़ फॉल्टी ब्रशिंग। हम अपने दांतों को खुद ही खराब करते हैं, दैट इज़ द मेन बेसिक रीज़न। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बैड ब्रीथ है, किसी की बैड ब्रीथ आ रही है तो उसे च्युइंगम खा ली, इलायची खा ली, बट उसके कारण को ख़त्म करना चाहिए। स्केलिंग, दांतों की सफाई हर 6 मंथ से 8 मंथ पे करवानी चाहिए। मैं अपनी फैमिली की दांतों की सफाई हर 6-8 महीने में सबको क्लीनिंग करवाती हूँ। एक बहुत पुराना मिथ है कि दांत सफाई करने से दांत हिल जाते हैं या हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पुराने ज़माने में हैंड स्केलिंग हुआ करता था, इंस्ट्रूमेंट से हम हाथों से किया करते थे। अब जो मशीन्स हैं उनका फेदर टच होता है। फेदर टच मतलब उसका जो प्रेशर है वो एक बर्ड्स के पर का होता है, वो होता है, और वो वही काम करता है जहाँ ज़रूरत होती है। तो क्लीनिंग इज़ मस्ट, ज़रूर क्लीनिंग करनी चाहिए।
आप खुद अपना देख के कर सकते हैं कि कैसे क्लीनिंग होनी चाहिए। डॉक्टर वर्षा के बारे में एक बात और बता देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कैंप बीच में लगाती हैं। अगर किसी Yes. भी जगह आपको लगता है कि आप वहाँ पर कोई कैंप लगवाना चाहते हैं तो प्लीज मैम से कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल, मंजुला क्योंकि मैम के लिए भी एक, मंजुला मैम को तो खैर मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मेरे बच्चे भी मैम के हाथों से ही है। मैम फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जो नीडेड लोग हैं उनको एडवाइस देती है। तो आपको कभी, आप लोगों को कभी भी मुझे लगता है जैसे होता है कि हमें कभी भी जरूरत होती है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आइएगा। और आज आप सब यहाँ आए तो वो भी बहुत अच्छा है। हमें लगता है वर्षा मैं प्रॉमिस, सब लोग प्रॉमिस करें रात को 2 मिनट का टाइम निकाल के सब नाइट ब्रशिंग आज से शुरू करेंगे, पक्का पक्का प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, मॉर्निंग का तो स्किप हो जाता है बट नाइट का कभी नहीं होता। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सब लोग रात को आज से नाइट ब्रशिंग करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। ओके, वर्षा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।